अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप उस अजीब कबीले के बारे में जानते हैं जो मरने वाले शख्स की डेड बॉडी को दफन करने की बजाय हमेशा अपने साथ अपने घर में रखते हैं? और क्या आपको मालूम है कि हम अपनी अर्थ से ज्यादा मून और वीनस के बारे में जानते हैं? और इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 1972 में अमेरिका ने बादलों का इस्तेमाल करके वियतनाम से जंग जीती। तो इन तमाम अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मगर वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और हर रोज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस सर्च इंजन को यूज करते हैं। दोस्तों, गूगल सर्च इंजन के अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज मुहैया करता है, जैसे कि गूगल फोटोज और प्ले स्टोर वगैरह। मगर गूगल की सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सर्विस गूगल मैप्स है, क्योंकि हर रोज हजारों अफराद गूगल मैप्स को यूज करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, गूगल मैप्स में एक फीचर स्ट्रीट व्यू का भी है, जिसमें गूगल आपको आपके इलाके के रोड्स की ऐसी 3D इमेजेस दिखाता है जैसे आप उस एरिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल ये स्ट्रीट्स की 3D इमेजेस कैसे लेता है? अगर तो आप सोच रहे हैं कि गूगल सैटेलाइट्स के जरिए ये इमेजेस लेता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि रोड्स का 3D व्यू बनाने के लिए गूगल ने अपनी कार्स रखी हैं, जिन पर कैमरा लगा होता है, और ये कार्स पूरी दुनिया के रोड्स पर घूमकर उन एरियाज का स्ट्रीट व्यू बनाती हैं। दोस्तों, कार्स के अलावा गूगल ने स्ट्रीट व्यू बनाने के लिए एक ऊंट को भी जॉब पर रखा है, क्योंकि गाड़ियां सहरा में नहीं चल सकती, इसलिए गूगल राफिया नामी इस ऊंट की कमर पर कैमरा रख देता है, जिसके बाद ये ऊंट सहरा का चक्कर लगाता है और कमर पर रखे कैमरे के जरिए वो जगह जहां रोड्स नहीं भी होते उनका स्ट्रीट व्यू रिकॉर्ड करता रहता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उस इंसान का जिस मजहब से ताल्लुक होता है, उस मजहब की तालीमात के मुताबिक उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती है। जैसे कि हिंदू मरने वाले इंसान को जला देते हैं, जबकि मुसलमान और ईसाई मरने वाले शख्स को जमीन में दफन कर देते हैं। मगर दोस्तों, इंडोनेशिया के एक कबीले में ऐसे अजीब लोग मौजूद हैं जो ना तो मरने वाले इंसान को जलाते हैं और ना ही उसे जमीन में दफन करते हैं, बल्कि वो मरने वाले इंसान की डेड बॉडी को हमेशा ही अपने घर में रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का बिलीफ है कि मरने के बाद सिर्फ रूह जिस्म से निकलती है और जिस्म से निकलने के बाद वो रूह वहीं पर मौजूद रहती है, और अगर वो मरने वाले शख्स के जिस्म को जलाएंगे या जमीन में दफन करेंगे तो इससे उस शख्स की रूह को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। तो दोस्तों, इसलिए ये लोग अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी को केमिकल्स लगाकर अपने घर में ही रख लेते हैं। इसके अलावा ये लोग हर रोज मरने वाले शख्स को खाना भी देते हैं, और जिस कमरे में वो डेड बॉडी मौजूद होती है, शाम के वक्त वो इस कमरे की लाइट्स भी जलाकर रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि शाम के वक्त उस शख्स की रूह आकर अपनी बॉडी को देखती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आसमान की तरफ देखें तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है बादल। रुई की तरह नरम और धुएं की तरह हल्के नजर आने वाले एक बादल का वजन तकरीबन 100 हाथियों के वजन के बराबर होता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला अमेरिका बादल यानी क्लाउड्स को भी जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर चुका है। 1955 में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, मगर वियतनाम पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था जितना अमेरिका ने सोचा था, क्योंकि वियतनाम ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात से भरा हुआ कंट्री है, और इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में छुपकर वियतनाम आर्मी अमेरिकन आर्मी पर अटैक किया करती थी। दोस्तों, क्योंकि जंगलात बहुत ही ज्यादा घने थे, इसलिए ये मालूम करना कि वियतनाम आर्मी जंगल में किस जगह मौजूद है अमेरिकन आर्मी के लिए तकरीबन नामुमकिन था, जिसकी वजह से अमेरिका तकरीबन ये जंग हार चुका था। मगर दोस्तों, इस हारी हुई जंग को जीतने के लिए अमेरिका ने बादलों को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके बाद अमेरिकन आर्मी ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिकन आर्मी पहाड़ों और जंगलों के ऊपर मौजूद बादलों पर एक खास किस्म का केमिकल गिराती, जिससे मसनूई तौर पर बारिश होना शुरू हो जाती, और ये बारिश कई कई दिन तक जारी रहती। दोस्तों, शदीद बारिशों की वजह से पहाड़ों और जंगलों को जाने वाले कच्चे रास्ते पानी में बहकर खत्म हो जाते, जिसके बाद पहाड़ों और जंगलों में छुपी वियतनाम आर्मी की खुराक और हथियारों की सप्लाई बंद हो जाती। दोस्तों, सप्लाई बंद होने के बाद अमेरिकन आर्मी उन जगहों पर अटैक करके बहुत ही आसानी से उन जगहों पर कब्जा कर लेती। दोस्तों, अमेरिका जो जंग तकरीबन हार चुका था, वही जंग बादलों को इस्तेमाल करने के बाद जीतने की पोजीशन में आ गया। फैक्ट नंबर 4।
दोस्तों अर्थ इंसानों का घर है और लाखों सालों से इंसान इस प्लेनेट पर मौजूद है, मगर दोस्तों अब इंसान ने अपनी जहानत और मेहनत से टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि अब उसने प्लेनेट अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर स्पेस में मुख्तलिफ राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। मगर दोस्तों आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इंसान लाखों किलोमीटर दूर स्पेस में तो पहुंचकर नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहा है, मगर जिस प्लेनेट पर वो खुद रहता है आज भी उस प्लेनेट के बारे में बहुत ही कम मालूमात रखता है, क्योंकि आज भी जब साइंस और टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर है, जमीन के सिर्फ 25% हिस्से को अभी तक एक्सप्लोर किया जा सका है, जबकि बाकी का 75% हिस्सा जिसमें बहुत से पहाड़ और जंगलात आते हैं आज भी अनएक्सप्लोर है। यानी आज तक कोई भी इंसान उन पहाड़ों और जंगलों में नहीं गया और ना ही कोई जानता है कि उनमें कौन कौन सी चीजें छुपी या मौजूद हैं। इसी तरह ओशंस जो कि जमीन के 71% हिस्से पर मौजूद हैं, उनके सिर्फ 5% हिस्से के बारे में हम जानते हैं, जबकि बाकी के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक और राज छुपे हैं आज भी हम उनसे नावाकिफ हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों 1996 में शुरू होने वाला एनिमल प्लैनेट नामी टीवी चैनल दुनिया के चंद मशहूर टीवी चैनल्स में से एक है। इस टीवी चैनल पर जानवरों पर बनी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, मगर दोस्तों एनिमल प्लैनेट का सबसे फेमस शो रिवर मॉन्स्टर नामी प्रोग्राम था। इस शो में जर्मी वेड नामी होस्ट पूरी दुनिया में मौजूद ऐसी खतरनाक मछलियों को पकड़ते थे जो इंसानों पर हमला करती थी। दोस्तों आपने भी बचपन में ये शो जरूर देखा होगा। 2009 में शुरू होने वाला रिवर मॉन्स्टर नामी ये प्रोग्राम 9 सीजन्स पर मुश्तमिल था, जिसके तकरीबन 1000 से ज्यादा एपिसोड्स थे। 2009 में शुरू होने वाला दुनिया का सबसे फेमस ये शो तकरीबन 8 साल चलने के बाद बंद हो गया, मगर दोस्तों 8 साल तक चलने वाले इस शो के बंद होने की वजह बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इन 8 सालों के दौरान जर्मी वेड ने दुनिया में मौजूद तमाम खतरनाक और खूंखार मछलियों को पकड़ लिया, जिसके बाद कोई भी ऐसी खतरनाक इंसानों पर हमला करने वाली मछली नहीं बची जिसको पकड़कर जर्मी वेड इस शो के लिए कोई नया एपिसोड बना सके, जिसकी वजह से 9 सीजन्स तक चलने वाले इस प्रोग्राम को मजबूरन 2017 में बंद करना पड़ा। दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।